नरेश का एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसके पापा, मम्मी, भाई और एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। नरेश की माँ बहुत अलग किस्म की औरत थी। वो अपने परिवार को अहमियत न देकर दूसरों से रिश्ता चलाती थी और दूसरों के इशारे पर ही चलती थी। उनकी एक बेटी थी, वो भी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। नरेश की मम्मी हर बात अपनी बेटी को बताती और उनकी बेटी भी उन्हें उनके जैसा ही जवाब देती। नरेश की माँ अपने मायके वालों से घर की हर बात बताती। सुबह होती नहीं कि उनकी बहनों का फोन आता, यानी कि नरेश की मौसी का, और नरेश की माँ अपने यहाँ का सारा वृत्तांत फोन पर कह सुनाती। दरअसल नरेश 2 भाई थे। दोनों भाइयों में नरेश ही बड़ा था। नरेश की शादी में जो भी दहेज मिला और सामान, वह सबको अपनी बहन, भाभी और बेटी से कहती। उनके रिश्तेदार वाले कहते कुछ खास सामान नहीं मिला है, तो रमेश की माँ कहती कि मेरा बेटा ही नालायक है, इसलिए जल्दी जल्दी इसकी शादी करनी पड़ी, इसलिए मैं ज्यादा दान दहेज नहीं ले पाई। फिर कुछ दिन बाद छोटे बेटे की भी शादी हो गई और घर में 2 बहुएं आ गई। पर नरेश की माँ का व्यवहार नहीं बदला। वो घर में अपने ही जमाने के नियम कानून चलाती थी। बहुओं की हिम्मत न थी कि सास से बिना पूछे घर में 1 पैकेट दूध भी मंगा ले, और इस तरह वह बहुओं पर पूरा हुक्म चलाती। दोनों बहुओं से खूब काम लेती। बहुएं भी अपनी सास की इस रवैये से परेशान हो गई थी। बहुओं ने कई बार उन्हें अपने घर की शिकायत बाहर वालों से करने को मना करती थी, पर रमेश की माँ बहुत ही शातिर दिमाग की थी। वो बहुओं से कहती कि अरे बहू, ये घर मेरा भी तो है, मैं अपने घर की कोई बात क्यों कहूंगी किसी से। बहू बेटे भी समझ गए थे कि चाहे कितना भी माँ को समझा लो, लेकिन वो अपने मन की ही करती है। नरेश के पापा अपनी ड्यूटी से रिटायर्ड हो गए थे, पर घर में उनकी भी एक न चलती थी नरेश की माँ के आगे। वो हर बात अपनी बेटी को फोन पर बताती। फिर उनकी बेटी भी अपनी भाभीियों के पास फोन करके कहती, अरे भाभी, हम भी अपने ससुराल में रहते हैं, हम भी तो सास ससुर की बहुत कद्र करते हैं। भाभियां कहती कि नहीं दीदी, मम्मी जी हमें अपनी बहू समझती ही नहीं, वो तो घर की हर बातें बाहर वालों को बताती हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम उनकी फैमिली हैं। तो ननद कहती कि अरे भाभी, आजकल की सास तो अपनी बहुओं को मारती भी हैं, कम से कम माँ आप लोगों को मारती तो नहीं है ना। अभी सास कैसी होती है वो आप लोगों को पता ही नहीं है। इसी तरह उनके घर में रोज क्लेश होता, कभी पैसों को लेकर तो कभी बहुओं को लेकर। नरेश की माँ अपने दोनों बेटों के ऑफिस से घर आते ही बहुओं की शिकायत करने लगती। तेरी बीवी में इतना खर्च है, तू इतने कम पैसे क्यों देता है। मेरी बहन के घर उसका बेटा अपनी माँ को सारे पैसे दे देता है। उसकी बहुओं को भी कोई ऐतराज नहीं होता इससे। दोनों बेटे माँ के इस रवैये से बहुत परेशान हो जाते हैं और बेटे माँ को समझाते हैं कि माँ, हम भी देंगे, पर आप हमारी जिंदगी की सोचें, हमें कोई बिजनेस करने के लिए पैसे दें, हमारी भी कुछ हेल्प करें। फिर जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ेगी हम आपको उस हिसाब से पैसे देंगे। आप केवल उनकी बेटों को ही देखती हैं कि वो कमा कर सारे पैसे माँ को देते हैं, पर उनकी माँ भी तो कितना करती है, ये भी तो देखिए आप। पिछले साल ही आपकी बहन की 100 गज का मकान बनकर तैयार हुआ है। तो नरेश की माँ यह सब सुनकर बेटों के सामने तो कुछ नहीं कहती, और बेटे जब ऑफिस चले जाते तो बहुओं से कहती, मैंने कितना कुछ करके इन्हें पाला पोसा, जब ये कमा कर नहीं दे सकते तो ऐसे बेटों से मुझे क्या फायदा। बहुएं कहती कि सिर्फ पालन पोषण कर देने से ही नहीं होगा ना, हमारी भी जिंदगी के बारे में सोचिए। पापा जी के रिटायरमेंट के पैसे हैं ना, कुछ आपकी बचत के हैं, उन पैसों में से कुछ दे दीजिए ताकि आपके बेटे अपना कोई व्यापार कर सके। पर नरेश की माँ इस पर एकदम चुप हो जाती और अपने पड़ोसियों से, बेटी से, बहनों से सारी बातें बताती। सब लोग अलग अलग राय देते। यह सब देखते देखते उनके बेटे परेशान हो जाते हैं और वो अपनी फैमिली को लेकर अलग हो जाते हैं। लेकिन नरेश की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनका परिवार बिखर कर रह जाता है। वहीं नरेश की मौसी के घर में या फिर उसके चाचा चाची सब अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते, बहू बेटों की बातों को मानते और उनकी बातों को बहू बेटे मानते, तो सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उनके घर में आमदनी भी ज्यादा होती। इसलिए नरेश के रिलेशन में उसके मौसा मौसी कभी फ्लैट खरीदते तो कभी कार खरीद लेते, कभी चाचा चाची अपने गांव का घर बनवा लेते। लेकिन नरेश के परिवार में बिल्कुल भी एकता नहीं थी। वो अलग अलग रहकर अपना अपना केवल गुजर बसर करते। परिवार में अगर एकता हो तो परिवार बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है
और एकता ना होने पर नरेश के परिवार जैसा बिखर कर रह जाता है। परिवार में एकता बनाए रखने के लिए एक तरफा सोचने से नहीं होता है, बल्कि परिवार में सभी को सोच समझकर चलने से ही फायदा होता है। ऐसे परिवार में कभी कोई दुख सितम नहीं आता, और अगर भूले से कोई दुख आ भी जाए तो एकमत होने पर दुख भी सुख में बदल जाता है। संयुक्त परिवार में सभी को सोच समझकर चलना चाहिए। घर के गार्जियन को भी बच्चों के प्रति क्या सही क्या गलत, और बेटे बहू को भी अपने परिवार के प्रति सही गलत। कहावत भी है कि एकता में बल है, पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए परिवार में एकमत नहीं होने पर बाहर वाले आपसी दुश्मनी करवाकर और अपना काम साध कर अपने रास्ते चल देते हैं, पर उसके बाद वो परिवार बिखर कर रह जाता है और वो परिवार आगे कभी नहीं बढ़ पाता। इसीलिए कहते हैं कि अपने जख्म हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।